वक्त न ज़मीन थी, न आसमान थे, न दरिया थे, न सितारे थे। उस वक्त भी इन सब को बनाने वाली जो ताकत थी, जिसको अल्लाह कहते हैं, वो वजूद में थी और वो हमेशा कायम रहने वाली ताकत है। यह तमाम कायनात बनाने के बाद इस ज़मीन पे जो पहली मखलूक आई थी वो जिन्नात थे और हज़ारों करोड़ों साल तक वो जिन्नात इस ज़मीन पे रहे जैसे आज के वक्त में इंसान रहते हैं। और जब जिन्नात यहाँ पर सरकशी करने लगे, जुल्म करने लगे, अत्याचार करने लगे और वो बहुत ज़्यादा हो गए, तब अल्लाह ने फरिश्तों के लश्कर भेजे उनको सज़ा देने के लिए और हुक्म हुआ कि इनका सफाया कर दिया जाए। और फिर फरिश्तों ने जिन्नात को यहाँ से, इस ज़मीन से ख़त्म किया। उस वक्त में बहुत सारे जो चालाक और होशियार या शातिर जिन्नात थे वो समंदरों की तह में जाकर के छिप गए जिसको फरिश्तों ने हमले किए थे और वो बच गए। जिन्नात का जो दुनिया में वक्त है उसकी मियाद कितनी थी किसी को नहीं मालूम है सही और वो कब से कब तक रही ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इंसानों से पहले जिन्नात इस दुनिया में पूरी उनकी जो मखलूक थी वो बसती थी और वही मखलूक अभी भी मौजूद है, वो अभी भी इसी दुनिया में रहते हैं। जिन्नात के बारे में कहा जाता है कि वो आग से पैदा है और वो बिल्कुल इंसानों की तरह उनमें भी अच्छे बुरे, दीनदार, ईमानदार, शरीफ, बेईमान, हर तरह के किरदार के होते हैं। आज जो हम ये बात कर रहे हैं दरअसल वो जिन्नात के होने पर ही है और चूँकि मुसलमानों का जो अकीदा है उसमें जिन्नात के होने को नहीं मानना भी एक गैर इस्लामी अमल है। फरिश्तों को, जिन्नात को, क़यामत को, तकदीर को, इन चीज़ों पर ईमान लाया जाता है, मौत पर, ज़िंदगी पर। तो इसी तरह से जिन्नात के बारे में भी है। एक साल 2005 की बात है, अलीगढ़ ज़िले में, अलीगढ़ शहर में एक थाना क्वारसी इलाका है और इसी थाना क्वारसी इलाके में एक गांव है मंजूरगढ़ी। उन दिनों यहाँ पर मंजूरगढ़ी के पास में, गांव के पास में एक किसानों से ज़मीन लेकर के जो रियल इस्टेट का वर्क होता है जिसमें ज़मीनें लोगों को मकान बनाने के लिए बेची जाती हैं, वो मैं कर रहा था। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। तारीख़ें इसमें नहीं होंगी क्योंकि तारीख़ें याद नहीं है, दिन याद है। तो उसको हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे ये चीज़ें हुई थी वो बयान करने की यहाँ पर कोशिश होगी। सर्दी का मौसम था, अक्टूबर के महीने का आखिर, तो हल्की ठंड थी उस वक्त। मैं और मेरे एक दोस्त हैं मलखान सिंह और हम दोनों साथ में थे। यहाँ सिविल लाइन में एक जगह है पुरानी चुंगी, हम दोनों वहाँ पर थे दोपहर के वक्त में। तो भूख लगने लगी, हम दोनों ने वहाँ बिरयानी खाई और बिरयानी खाते वक्त ही मैंने जो लोग हमारे साथी थे जो ज़मीन पर रहते थे उनको फ़ोन किया कि आप लोग कुछ खाओ तो खाना हो तो वो बताओ। तो उन्होंने भी कहा कि आप बिरयानी ही लेते आना। हमने वहाँ से 3 किलो बिरयानी पैक कराई और वो जो शॉपर्स होते हैं पॉलीथिन के
प्लास्टिक के, उसमें वो बिरयानी को रखवा लिया और उसको लेकर के हम मंजूरगढ़ी पहुंच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मंजूरगढ़ी पे हमारे साथ वालों में से कोई भी उस वक्त वहाँ नहीं था। वो गांव के अंदर गए हुए थे सभी लोग, कुछ सामान लेने शायद गए हों या घूमने फिरने वैसे ही। और अभी चूँकि उस जगह पर बहुत कम मकान बने थे और इसका नाम, जो हमने ज़मीन बेची थी उसका नाम बिस्मिल्ला कॉलोनी रखा था। एक बिस्मिल्ला हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं इस वक्त, हमारा घर है, वहीं पर एक बिस्मिल्ला बुआ थी, वो रहती थी और उन्होंने ही वहाँ पर ज़मीन की शुरुआत की थी। कुछ प्लॉट उन्होंने बेचे थे बिल्कुल शुरू में। तो जब आबादी होना शुरू हो गई, मकान बनना शुरू हुए, तो एक दिन बैठे हुए हम लोग सोच रहे थे कि इस आबादी का नाम क्या रखें। बहुत सारे नाम जहन में थे, लोगों ने अलग अलग नाम बताए। अचानक से जो बुआ थी उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया बिस्मिल्ला। तो फ़ौरन ही ख्याल आया कि यही नाम इस आबादी का रखा जाए, इससे अच्छा नाम और कोई नहीं होगा। तो हमने बिस्मिल्ला कॉलोनी उसका नाम रखा और वो अभी भी बिस्मिल्ला कॉलोनी के नाम से ही मशहूर है। उसी जगह पर एक तालाब भी था जिसमें मैंने उन दिनों मछलियाँ पाली हुई थी और ये मछली मांगूर नस्ल की थी। उसका जो बच्चे थे वो हमने कोलकाता से मंगवाए थे, जो मछलियों का काम करते हैं, उनका सीड्स बेचते हैं उनके ज़रिए। तो 20,000 बच्चे तालाब में डाले हुए थे। हम दोनों, मैं और मलखान सिंह वहाँ पहुँचे, हमारे साथी लोग कोई थे नहीं। तो जो कमरा जिसमें हम लोग ठहरते थे वो एक रूम था और एक ऊंची जगह उसके सामने सहन जिसको कह सकते हैं खुली थी, लेकिन वो ऊंची जगह थी। हम दोनों वहाँ पहुँचे और वो बिरयानी का जो शॉपर था, पैकेट था, वो उस अंदर कमरे के एक तख्त पे रख दिया और मैं और मलखान सिंह बाहर कमरे के दरवाजे के सामने एक उस तरफ और एक इस तरफ चेयर रख के बैठ गए, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी थी और उसमें धूप बहुत अच्छी हो रही थी, तो हम दोनों धूप में बैठ गए। अब इस कमरे में जाने के लिए सिर्फ यही एक दरवाज़ा था जिसके बाहर हम दोनों बैठे हुए हैं, इसके अलावा कोई और दरवाज़ा था नहीं। एक छोटा सा विंडो दरवाजे के बराबर में ही था, तो उस पर जंगला जो खिड़की कहते हैं वो लगी हुई थी। खैर कुछ देर के बाद जो साथी लोग थे वो आ जाते हैं सभी लौट करके। तो एक लड़का मेरे साथ रहता था उन दिनों, उससे मैंने कहा तलहा अंदर बिरयानी रखी है और आप लोग बिरयानी खा लो, अभी गर्म है। तलहा की आदत थी, वो मजाक करता था, छेड़खानी करता था सभी से और बहुत हंसमुख था और वो सभी को खुश रखता था हंसी मजाक करके। तो वो अंदर जाता है कमरे में से वापस आता है, आकर के कहता है कि वहाँ तो बिरयानी नहीं है। तो मैंने कहा सामने तख्त पर रखिए देखो। वो फिर जाता है, फिर वापस आता है, कहता है वहाँ है ही नहीं। अब मुझे ये मजाक में परेशान कर रहा है। मैंने उससे कहा परेशान मत कर, सामने रखिए, खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। वो फिर जाता है, तलाश करके आता है, आके कहता है बिरयानी वहाँ नहीं है। तो फिर मैं खुद उठता हूँ और जा करके अंदर रूम में जहाँ बिरयानी मैंने रखी थी वहाँ देखा जा करके, तो वहाँ वो पैकेट सच में नहीं था। अब मुझे लगा शायद इसने कहीं छिपा दिया। तो जो सामान वहाँ था उसमें लिहाफ थे, कुछ गद्दे थे और कंबल थे और जो कुकर होते हैं, कुकर था, भगोने वगैरह, उसमें मैंने उसको खोजा, तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला वहाँ पर पैकेट बिरयानी का। अब फिर मुझे अभी भी ये डाउट था, ये शक था कि तलहा मजाक कर रहा है और परेशान कर रहा है वैसे ही तफरी के लिए, तो इसी ने कहीं छिपा दिया। तो मैंने उससे कहा यार परेशान मत करो, तुम लोग खा लो वरना ये ठंडी हो जाएगी। उस पर उसका जवाब था खुदा की कसम मुझे यहाँ नहीं मिली। अब जब उसने ऐसा कहा तो अब कुछ एक अजीब सा, तो मैंने फिर वहाँ और खोजा और जो साथी लोग थे वो भी आ गए, उन्होंने भी तलाश किया कमरे में, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा नहीं था, 10 बाई 10, 10 बाई 12 का एक रूम रहा होगा। ऊपर से उस पर छत, एक दरवाज़ा, एक जंगला और बाकी आने जाने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजे पे हम लोग बैठे हुए हैं, कोई वहाँ पर आया नहीं, कोई गया नहीं। तो ये हुआ क्या, बिरयानी का क्यों नहीं मिल रही है? एक एक सामान उस कमरे के अंदर का हम लोगों ने खोजा, तलाश किया, सभी लोगों ने तलाश किया, बार बार तलाश किया और वो बिरयानी का पैकेट हमको वहाँ से नहीं मिला। मैं बाहर आकर के अपनी चेयर पर बैठ जाता हूँ।
मलखान सिंह बाहर आके बैठ जाते हैं, बाकी साथी लोग चंदा, दिलशाद, लई, ये लोग आकर के बैठ जाते हैं और बिरयानी का तस्करा होने लगता है कि ये हुआ क्या है, बिरयानी गई कहाँ। फिर भी शायद कोई जानवर, कुत्ता वगैरह, चूँकि कुत्ते थे वहाँ पर, कोई घुस गया हो, अंदर से उठा ले गया हो पैकेट को। मगर चूँकि पैकेट में 3 किलो बिरयानी थी और आम शॉपर जो होते हैं प्लास्टिक के, पॉलीथीन के, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते नहीं, अगर वो पकड़ेगा उसको, मुंह से उठा के ले जाएगा तो वो फटेगा, चावल गिरेंगे। और फिर अच्छा, हमारे सामने से चला कैसे गया अंदर? हम लोग जब वहाँ बैठे हुए, बिल्कुल दरवाजे पर ही बैठे हुए थे दोनों, तो वो नज़र क्यों नहीं आया? फिर भी मान लेते हैं कि हो सकता है गलती हो गई, कहीं ध्यान चूका और वो चला गया हो कोई जानवर। तो हम लोगों ने इलाके में, आसपास में खोजने की कोशिश की कि शायद कहीं कुछ चावल वगैरह मिले। अब वो बिरयानी को सिर्फ इसलिए नहीं खोजा जा रहा था कि बिरयानी को खाना है, सिर्फ इसलिए कि बिरयानी गई कहाँ, और सभी लोग तलाश कर रहे हैं उसको। बिस्मिल्लाह कॉलोनी में जो लोग रहते थे, बाबू थे, शाकिर थे, बिस्मिल्लाह बुआ, और पीछे थे लोग, फातिमा वगैरह जो लोग थे, सब आ जाते हैं और सभी वहाँ पर तलाश करना शुरू करते हैं। बिरयानी का कोई अता पता नहीं लगता है और हम लोग अपने सरों पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि ये हुआ क्या, बिरयानी कहाँ चली गई। और शाम तक वही आपस में कि कहाँ चली गई, हुआ क्या। अच्छा बता दें, उस वक्त में यहाँ पे कोई आबादी थी नहीं, ये हम ही लोगों ने शुरुआत की थी और वो चंद मकान तब बने थे। उससे पहले वहाँ पर बिल्कुल जंगल था, ऊंची नीची ज़मीन थी और बहुत सख्त मिट्टी थी वहाँ की। तालाब में मछलियाँ थी 20,000। तालाब के बिल्कुल ऊपर एक कब्रिस्तान भी था और कब्रिस्तान से बिल्कुल साइड में लगा हुआ एक शमशान भी था, यानी कब्रिस्तान और शमशान बिल्कुल बराबर में थे और उससे नीचे की तरफ मछलियों का तालाब था। बिरयानी तो नहीं मिली और हम लोग शाम को घर वापस आ गए। मलखान सिंह मुझको छोड़ के अपने घर चले गए। अब रात को खाना पीना खाने के बाद 10:30-11 बजे मुझे ऐसे ही ख्याल आया, मेरा एक दोस्त था जानने वाला, शहाबुद्दीन, मैंने उसको मिलाया फ़ोन। वो मौलवी और ये जिन्नात वगैरह की बातें किया करता था और मौलवीगिरी किया करता था। तो मैंने शहाबुद्दीन को फ़ोन करके कहा कि शहाबुद्दीन भाई, आज ऐसे ऐसे वाक़या हुआ तालाब पर। तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। रात को 2:30 बजे 3 बजे के लगभग उसका सर्दियों के मौसम में फ़ोन आता है और उसने बताया मैं यहाँ पर तालाब पर हूँ इस वक्त आपके पे, और वो जो बिरयानी थी वो जिन्नात ले आई वहाँ से उठा करके, जिन्नात ने खाई है। और उसने कहा कि ये जो मछली का तालाब है इसमें कई सारे जिन्नात हैं और बहुत बड़े बड़े हैं और ये मछलियाँ खा रहे हैं। अच्छा, एक मौलवी आदमी ऐसी बात बता रहा है। अच्छा, उसने, मैंने कहा अब क्या किया जाए? तो बोला कि मछलियों के तालाब से तो आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं, इसमें कोई नफ़ा आपको नहीं होने वाला है। 11 महीने तब तक लगभग मछलियों को पाले हुए हो चुके थे। तो वो बताता है कि इसमें कोई आपको मुनाफा होगा नहीं और आप बिरयानी बनवा करके यहाँ पर और बच्चों को, मासूम बच्चों को खिलवा दें, फाता करा दें। 1-2 दिन के बाद बिरयानी बनवा करके हम बच्चों को भी खिलाई गई और वो मसले मसाइल कुछ इसी तरह के रहे कि बिरयानी वो गायब हो गई थी। तो जो जिन्नात के मामला थे, चूँकि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, अपने सामने का वाक़या है, इसलिए इसको हूबहू जैसा था ऐसे बताने की कोशिश की गई है। इसमें इसके ज़रिए किसी भी तरह से कोई मिसबिलीफ, अंधविश्वास या लोगों को किसी और तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना था कि ये चीज़ें हुई थी, इसलिए यहाँ पर बताया इसको। कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के साथ होती हैं, बहुत बार होती हैं, आमतौर पर
बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं और वो करिश्मा जैसा लगता है। तो ये बिल्कुल एक करिश्मा जैसा था जो हुआ था। अगले कुछ किस्तों में हम और कुछ वाक़यात हैं जो बिल्कुल हकीकी हुए हकीकत में, और जैसे हुए थे बिल्कुल वैसा ही हम आपको बताएंगे। शुक्रिया आपका।